तो सोशल मीडिया का अगर हम इस्तेमाल मनोरंजन तक ही सीमित रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, सिवाय इसके कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी करने लगे। तो इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होगा। जैसा हुआ आज की इस कहानी के अंदर, जहाँ पर एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया यानी यूट्यूब के माध्यम से एक बच्चे का ऑपरेशन करने का सोचा और उस ऑपरेशन करने के दौरान ये बच्चा इस दुनिया को छोड़कर ही चला गया। क्या है पूरा माजरा? आखिर क्या वजह हुआ जो उस डॉक्टर ने यूट्यूब से देखकर उस बच्चे की सर्जरी करने की सोची? हम सब जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के अंदर बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के सारण जिले की, जहाँ पर चंदन साहू अपनी भरी पूरी फैमिली के साथ बड़ी खुशी से उस गांव के अंदर रह रहे होते हैं। चंदन साहू का एक बेटा 15 साल का, जिसका नाम गोलू साहू, गांव के अंदर छोटे से मकान के अंदर रह रहे होते हैं। दोस्तों, सब चीज़ मामला ठीक चल रहा होता है, इनकी ज़िंदगी हंसी खुशी से चल रही होती है। लेकिन एक दिन इनका जो 15 साल का बेटा है गोलू साहू, इसके पेट में अचानक दर्द होता है और ये दर्द ऐसा कि असहनीय दर्द होता है। ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पिता चंदन साहू, जो अपने बेटे की इस दर्द की वजह से परेशान हो जाता है, वह आनन-फानन में तुरंत उसको नज़दीकी क्लिनिक के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर साहब, मैं कहूँ कि एक झोला-छाप डॉक्टर साहब, बगैर डिग्रीधारी डॉक्टर साहब, उस चंदन साहू के बेटे गोलू साहू को देखते हैं और तुरंत उसका ऑपरेशन करने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। यहाँ चंदन साहू कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो तुरंत उसके बेटे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ बताए, बगैर उनके सहमति के इसके इस बेटे का ऑपरेशन करने लग जाते हैं। और साथ भी इस चंदन साहू को अपने कंपाउंडर के साथ में डीजल लेने के लिए दूर भेज दिया जाता है और अस्पताल के अंदर उसकी दादी दादा थे वहाँ पर। उसके दादा ने डॉक्टर से पूछने की कोशिश भी करी कि डॉक्टर साहब, ये मेरे बेटे का ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? इसको तो खाली पेट में दर्द है। तो डॉक्टर तुरंत छूटते हुए कहते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ या आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं या मैं जानता हूँ, तो इसलिए मेरा जो काम है वो मुझे करने दीजिए। डाँट कर उसके दादाजी को, यानी कि जो गोलू साहू के जो दादाजी होते हैं, उसको शांत करा दिया जाता है। और ऑपरेशन में जब कोई दिक्कत आती है तो ये डॉक्टर साहब यूट्यूब ऑन करते हैं और यूट्यूब ऑन करके एक वीडियो के माध्यम से इस ऑपरेशन को देखने लगते हैं और तभी मामला बिगड़ने लगता है। इस गोलू साहब की हालत बिगड़ने लग जाती है। इतने में ये डॉक्टर भी घबरा जाता है और जब उसको लगता है कि अब मामला ज़्यादा गंभीर होने वाला है, तो तुरंत खुद की एम्बुलेंस करके इस गोलू को पटना के लिए लेकर जाने लगता है। रास्ते में ही इस गोलू साहू, जिसकी उम्र 15 साल बताई जाती है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये देखना होता है कि ये डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ में वहाँ से तुरंत रफू-चक्कर हो जाता है, उसको छोड़कर उसी हालत में वहाँ से भाग जाता है। ये बेचारी गोलू साहू की जो दादी होती है, ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत को झेलते हुए अपने पोते की लाश को वहाँ से लेकर अस्पताल के पास आती है। यहाँ पर अपने जो बाकी उनके परिजन होते हैं, उनको बताती है कि ऐसा-ऐसा मामला हो गया। परिजन भी अपने बेटे की लाश को देख के सदमे में चले जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने-धोने लगते हैं। भई, अगर किसी का 15 साल का बेटा चला गया, तो उसको दुःख जो होगा वो वही जानता है। मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल वो उसकी शिकायत पुलिस थाने में जाकर करवाते हैं। पुलिस आती है, पूछताछ करती है, उसके दादा बताते हैं कि ये डॉक्टर साहब मेरे बेटे का यूट्यूब देखकर ऑपरेशन कर रहे थे। यहाँ तक कि उस वीडियो की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। इस डॉक्टर ने मेरे बेटे की जान ले ली है। पुलिस आनन-फानन में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उन लोगों की छानबीन में लग जाती है। दोस्तों, सोशल मीडिया का यहाँ इस्तेमाल करके इस डॉक्टर ने, ये झोला-छाप डॉक्टर ने एक फैमिली से, एक परिवार से उसका 15 साल का बच्चा ही ले लिया। ये कहाँ तक सही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम अपने निजी जीवन में भी उसको हम अप्लाई करने की सोचते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। पिछली एक कहानी थी, 20,000 रुपए के अंदर एक बच्चे को बेच के एक पिता ने, एक मजबूर पिता ने अपने बच्चे को छुड़ाया। उसके ऊपर एक भाई का, जिसका नाम है प्रमोद शर्मा, इन्होंने कमेंट करा और ये कहते हैं कि गाँव वाले मिलकर इकट्ठा 4,000 रुपए नहीं दे सकते थे क्या, जो उसको अपना बच्चा बेचने की ज़रूरत पड़ी? मेरे भाई, बहुत सही बात आपने कही, बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात आपने कही। मगर
उस वक़्त उस लोग की, उस बेचारे गरीब आदमी की क्या स्थिति होगी, वो वही जान सकता था। बहरहाल आपने कमेंट करा, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आज की इस कहानी के अंदर इतना ही। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी कोशिश होगी कि आपके इस कमेंट का नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर ज़िक्र करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, अपना ख़याल रखें।